नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, पुरुष के इस अंग में तिल का होना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरों की बनावट से कैसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति गरीब होगा या अमीर। अगर पुरुष के दांतों में गैप है तो वो भाग्यशाली है या नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जिन पुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं आती है वो लोग वास्तु के अनुसार कैसे होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कई राजा महाराजाओं के जन्म होने से पूर्व ही उनके बारे में लिखा गया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मत्स्य जन्म से ही होता है। सामुद्रिक शास्त्र में तिल या मत्स्य को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में भी संकेत देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल का होना क्या संकेत होता है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 है दाएं गाल पर तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल होते हैं तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं कि जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम बरकरार रहता है। वहीं बाएं गाल पर तिल होना जीवन में धोखा मिलने का संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 2 है आँख के ऊपर तिल। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की दाईं आँख के ऊपर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अगर तिल बाईं आँख के ऊपर हो तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई स्वाभाविक है। दोस्तों, नंबर 3 है हथेली पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली पर तिल के निशान को शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं हथेली पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी मिलेगा। कुछ लोगों के जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग थोड़ी सी मेहनत से जल्द ही जल्द अमीर बन जाते हैं। वहीं दोस्तों, जिन लोगों की बाईं हथेली पर तिल होता है उनकी लव लाइफ या फिर शादीशुदा जिंदगी में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आर्थिक पक्ष से वो हमेशा मजबूत रहते हैं, क्योंकि हथेली पर तिल का निशान हमेशा आपको आर्थिक सुख देता है। दोस्तों, नंबर 4 है थोड़ी पर तिल। व्यक्ति की थोड़ी पर तिल को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की थोड़ी पर तिल है तो लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस का भी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। अब दोस्तों, नंबर 5 है माथे पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में माथे पर तिल को अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिल रहता है तो उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती है। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। वही दोस्तों, अगर पैसे की बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में पैसा आता तो है, लेकिन बहुत ही खर्चीले किस्म के होते हैं ये लोग। जल्द ही इनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वास्थ्य को जानने के लिए सभी अंगों को, दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी मूछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें भी मालूम कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरी बात है, अगर किसी पुरुष के पैर कोमल मांसल भरे हुए रक्त
वर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और जिनके पैर पसीने से रहित होते हैं, वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात है, अगर किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। चौथी बात है, अगर किसी पुरुष के पैर सफ़ेद, रूखे एवं टूटे नाखून वाले हों और उनकी उंगलियों की बनावट भी असमान और उनकी उंगलियों की बनावट भी असमान होती है तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। दोस्तों, अब पांचवी बात है, अगर किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा धनी होते हैं। छठी बात है, अगर किसी पुरुष की जांघ पर रोम नहीं होते तो वो भाग्य का साथ प्राप्त नहीं कर पाता है। सातवीं बात है, अगर पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांसल से भरी हुई होती है तो वो भाग्य का साथ पूरी जिंदगी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जांघ वाले पुरुष सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। आठवीं बात है, अगर किसी पुरुष के घुटने मांस रहित होते हैं तो उसे छोटी छोटी सफलताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नौवीं बात है, अगर किसी पुरुष का पेट मांसल यानी मांस से भरा हुआ होता है, सीधा और गोल होता है तो वो लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। अब 10वीं बात है, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है वो गरीबी का सामना करने वाले और अधिक भोजन करने वाले होते हैं। दोस्तों, 11वीं बात है, अगर किसी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वो बंधनों में फंसा रहता है। 12वीं बात है, जिस पुरुष की पीठ कछुए के पीठ के आकार की तरह दिखाई देती है वो धनवान और भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ माने गए हैं। 13वीं बात, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ माने गए हैं। अगर किसी पुरुष की नाभि गहरी व गोल होती है तो वो भी सुख प्राप्त करता है। छोटी नाभि वाले पुरुष जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। छोटी व चपटी ठोड़ी वाले लोग धन का सुख प्राप्त नहीं कर पाते। उभरी हुई ठोड़ी शुभ मानी गई है। अगर किसी पुरुष की गर्दन कुछ ज़्यादा लंबी है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं अधिक होती है। छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन शुभ होती है। ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का हथेली का तल गहरा हो तो उसे पिता की ओर से धन का सुख नहीं मिल पाता है। हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों का पैर, रूखे नाखून और उंगलियां अव्यवस्थित होती हैं तो उन्हें जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ता है। जिस पुरुष के पैर का तलवा एकदम काला होता है, जली हुई मिट्टी की तरह दिखाई देता है, तो वो जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वो बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान होता है। जिस पुरुष के पैर के अंगूठे मोटे होते हैं वो गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में आँखों के पकड़ने के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में आँखों को पकड़ने के लिए भी उसके बारे में भी बताया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों की दाईं आँख फड़कती है तो ये शुभ माना गया है, लेकिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। महिलाओं के लिए बाईं आँख का फड़कना शुभ होता है तो महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों का आँख फड़कना शुभ माना गया है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की हथेली में फड़कने हो रही हो तो ये भी शुभ होता है। इसका अर्थ होता है कि सुख संपदा आपको प्राप्त होने वाली है। जिस तरह से हमारे हाथ की रेखाओं को देखकर हमारे भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, उसी तरह से दोस्तों
दांतों को देखकर भी हमारा भविष्य बताया जा सकता है कि व्यक्ति का भविष्य कैसा होने वाला है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी पुरुष के दांतों में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं। इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के पुरुष दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। ऐसे लोग खुले विचार वाले होते हैं और जिंदा दिल होते हैं और इस वजह से अक्सर परिवार और महफिल की जान बने रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग पैसे के मामले में बहुत ही समझदारी दिखाते हैं। ऐसे लोग बात करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली माने गए हैं और इन्हें ससुराल से भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। वहीं दोस्तों, जिन पुरुषों की मूछें या दाढ़ी नहीं उगती हैं, उन लोगों की जीवन में बहुत ज़्यादा ही कष्ट होते हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग जीवन में हर काम में असफल ही रह जाते हैं। ऐसे लोग कुछ भी आसानी से हासिल इन लोगों को नहीं होता है। ऐसे लोग पूरे ज़िंदगी पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारियाँ और आपको जाननी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा।